धोबी आता था कपड़े धोने के लिए। मैं यार एक एडवांस का डब्बा ला दियो toxic_यज्ञ। Hi guys, welcome back to yet another video of What's up Kashish? This is Kashish. So I really hope कि आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है, बहुत डिमांड पे आए हैं, नोटी यज्ञ शर्मा। तो कैसे है यज्ञ? बढ़िया भाभी, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर कमिंग टू माई पॉडकास्ट। माई प्लेजर भाभी, आपने मुझे बुलाया। मेरे को आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को हमारा पॉडकास्ट देखने में मजा आएगा। तो सबसे पहले बता दीजिए क्या करना है। सबसे पहले तो अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दो, कमेंट बाद में करना देखने के, और शेयर, बहुत सारे प्यार की जरूरत है। तो सबसे पहले तो लोगों को यही जानना है कि कहाँ से शुरुआत हुई, क्या था स्टार्टिंग से, मतलब बचपन वाले यज्ञ की बात करते हैं। बचपन वाला यज्ञ हमेशा से ही शैतानी में रहा है। कभी भी ऐसा नहीं था कि बहुत स्टूडियस रहा है या एक चीज पे फोकस रहा है। हाँ, हमेशा से शैतानी में रहा, उल्टे काम करना, हमेशा से बालक पीट दिए जाके उल्टे काम करना, माइक्रोवेव में स्टील का बर्तन रख दिया, तो ऐसे काम करते रहा हूं मैं। लेकिन हाँ, गाड़ियों का शौक मुझे बचपन से ही है। जो वो पीछे हेडरेस्ट होता है ना गाड़ी का, हाँ। वो निकाल लेता था मैं और उसके ऊपर बैठ के ऐसे चलाता था अकेले भी, जब पापा गोदी वगैरह में नहीं बिठाते थे। तो ये चीज है, शुरू से शौक है इस चीज का मुझे। स्कूलिंग मैंने करी है बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी, हॉस्टल में भेज दिया था मेरे को मेरे मम्मी पापा ने। LKG to 6th तो मैं पढ़ा हूँ, LKG to 5th तो मैं पढ़ा हूँ DAV में, श्रेष्ठ विहार में पढ़ता है ये दिल्ली। उसके बाद जब कारनामे 5th में मैंने उल्टे कर दिए तो हमारे पापा ने सोचा कि इसको यहाँ पे रखना ठीक नहीं है, अब इसको हॉस्टल भेज दो। थोड़े कारनामे बताएंगे? कारनामे तो बचपन में तो क्या ही होते हैं, लेकिन हाँ जितने भी करे सारे उल्टे ही करे मैंने। 5th क्लास में भी, 4th क्लास में भी, मतलब मैं कभी भी ना इसमें था ही नहीं कि पढ़ाई लिखाई मेरे से हमेशा से होती नहीं थी। हमेशा से ऐसे B ग्रेड C ग्रेड आने, ये तो कंप्यूटर साइंस में आता था मेरा, जिसमें मेरे को थोड़ी पेंट वेंट वर्क पैड वगैरह पे काम करना आता था, उसमें आता था। लेकिन पढ़ाई के लिए ही पापा ने फिर ये सोचा कि इसको हॉस्टल भेज देता हूँ। और शुरू से ही मैं थोड़ा हेल्दी रहा हूँ, तो पापा को ये भी था कि इसकी हेल्थ भी वहां जाके ठीक होगी, जो मेरी हो भी गई थी बढ़िया, मैं एकदम उसमें आ गया था। लेकिन उसके बाद छोड़ते ही फिर बेडोल हो गया मामला। अब ये वाली बात रही, बिरला पब्लिक स्कूल से स्कूलिंग कंप्लीट करी है या नहीं कर पाए? 10th तक करा है मैंने। ओके, तो उसके पीछे का किस्सा। 10th तक क्यों करा? 11th 12th में क्या हो गया था? एक्चुअली हुआ क्या था, 6th में मुझे भेज दिया था। तो 6th में जब मैं गया तो 6th से और 7th तक भी मेरे को बड़ी होम सिकनेस रहती थी। एक्चुअली हॉस्टल में क्या होता था ना कि तुम्हें 2 मिनट मिलते थे हफ्ते में, एक बार तुम 2 मिनट बात कर सकते हो सिर्फ घर पे। तो वो भी बच्चे लगे रहते थे, तो वो है ना पेन मारना शुरू कर देते थे लैंडलाइन पे, चलो टाइम होने वाला 120 सेकंड जैसे ही हुए वो पेन मारना शुरू कर देते थे। तो मैं 6th में जब था और जब मेरे को भेजा ना, तो मैं मम्मी को बोलता था, मम्मी निकालो यार, मुझे नहीं रहना। इतनी बात होती थी, मैंने क्या खाया, आपने क्या खाया, मैंने ये पैर रखा, कुछ नहीं, बस मुझे निकाल लो। 6th और 7th का टाइम पीरियड ऐसा था मेरा। उसके बाद फिर जब थोड़ा मैं मिलना जुलना शुरू करा, मैंने जब दोस्त बनते गए, फिर मैं ऐसा होता था कि 2-2 हफ्ते निकल जाते थे और मैं घर पे बात ही नहीं करता था, मेरा मन ही इतना लग गया था। उसके बाद 6th 7th 8th 9th सब कुछ बढ़िया चलता रहा। 9th में कुछ ऐसा मेरे को, मतलब संगति कह लो या कुछ भी कह लो, मेरे दोस्त ऐसे बने, बहुत दोस्त चलता है, आपको भी पता है, कारनामे वहां पे सारे उल्टे रहते हैं। तो 10th की बात है, मुझे 10th में पकड़ लिया था। हाउस मास्टर होता है एक हर हाउस का, तो हमारे सर थे, तो मैं रात के 12-1 बज रहे थे और कॉमन रूम होता है। हाँ, हाउस मास्टर अलग है, वार्डन अलग है। अच्छा। हाउस मास्टर इज समवन जो पूरे हाउस की देखभाल कर रहा है, रोल कॉल वगैरह, अटेंडेंस वगैरह ले रहा है। वार्डन तो बच्चों को उठा रहा है, पानी दे रहा है, ये सब था। अच्छा। तो कॉमन रूम होता है वहां पे, TT टेबल, कैरम बोर्ड, चेस वगैरह होता है, टीवी लगा होता है बच्चों के लिए। सैटरडे संडे खुलता था, हफ्ते में 2 दिन खुलता था। वहां पे तुम टीवी भी देख लो, मूवी वगैरह देख लो, जो तुम्हें देखना है। तो सैटरडे नाइट थी, कॉमन रूम खुला हुआ था, तो मैं और हमारे 3-4 दोस्त थे, हम जाके हमने बाहर से मंगा लेते थे। हम जो टेलर आता था या धोबी आता था कपड़े धोने के लिए, मैं यार एक एडवांस का डब्बा ला दियो। एडवांस क्या? एडवांस सिगरेट का एक एडवांस का डब्बा ला दियो। मैंने भाई नहीं, जब देखी थी हमने भाई 8th में 9th में, तो नहीं देखी थी। मैंने कहा अच्छा ये होता है, मजा सा आता है। मैंने कहा, तो कभी पकड़े भी नहीं गए। बाथरूम में डीओ लेके जाते थे, बाथरूम में फूंक के आ जाते थे, डीओ पकड़ देते थे, पूरा डीओ मार देते थे। तो एक दिन कॉमन रूम में रात के कितने 1-2 बज रहे थे, जिसमें 2 मूवी चल रही थी कॉमन रूम में। तो वहां पे जाके मैं और हम 4 दोस्त थे, हम TT टेबल के पीछे बैठ के आराम से
कर रहे थे स्मोक, तो पता नहीं चला, हमने डीओ भी मार दिया, सब मार दिया, लेकिन है ना कैमरे लगे हुए थे। अब उन कैमरों पे हमने मार्कर चला रखे थे कि कैमरे जो मार्कर चला देते हैं तो दिखेगा नहीं एचएम को, लेकिन एचएम भी इतना शाना था कि उसने मार्कर मिटवा दिया और उसने हमको देख लिया, मतलब ही कॉट मी स्मोकिंग। अच्छा। तो हम गए वहां पे, हाउस मास्टर ने बुलाया, यज्ञ, मैंने कहा जी सर। तो बोलते हैं क्या कर रहे थे? मैंने कुछ नहीं कर रहे थे सर। कहते नहीं मेरे को पता है इसलिए सच सच बता दो। अब हाउस मास्टर की ना ट्रिक्स रहती हैं बातें निकलवाने की, तो मैंने सोचा ऐसे ही कह रहा होगा, चूतिया समझ रहा है मुझे। मैंने कहा ऐसे ही कह रहा होगा, तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने कहा नहीं सर ऐसा कुछ। तो डीओ लेके कहाँ गए थे? मैंने कहा कुछ नहीं सर, डीओ लेके कुछ नहीं कर रहे थे, तो जेब में मेरी माचिस रखी थी। कहते माचिस का क्या काम था? मैंने कहा कुछ नहीं सर, वो मार्कशीट जला रहा था मैं। कहते कॉमन रूम में। फिर उसने मेरे को सडनली मेरी क्लिप दिखाई जो कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। उसके बाद तो भाभी इतना तोड़ा हॉकी मार मार के एचएम ने बड़ी हॉकी मारी, आज तक भी नील के निशान होंगे थाई के पीछे। तो ये चीज घर पे पता चली, 10th करवा दी थी, क्योंकि 9th जहां से कर लो मेरे हिसाब से वहां से 10th करनी पड़ती है। हाँ। ये सीन 9th में हो गया था, तो 10th में भी कुछ काम ऐसे हो गए, मैं बाल वैसे कटवा लेता था साइड से छोटे। और हॉस्टल में सबको एक जैसा रहना है। हाँ। हॉस्टल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम मतलब बड़े घर के दिखोगे और ये छोटे घर का। तो मैं जाके बाहर जाता था आउटिंग पे और मैं बाल ऐसे कटवा कर आ जाता था अपने, उसको हमारे वहां नेमार कहते थे, नेमार फुटबॉलर जो है उसके जैसे। तो ऐसे ऐसे कुछ काम करता था। फिर पापा तक बातें गई, मम्मी तक बातें गई। फिर पापा मम्मी ने कहा कि छोड़ो तू 11th 12th यहीं से कर, हमें करवानी ही नहीं है। फिर 10th वहां से क्लियर करके 11th 12th में गुड़गांव आ गया मैं। तो फिर मतलब क्या करा था? स्कूल वालों ने निकाला था या? हाँ, स्कूल वाले तो बड़ी धमकियां दे रहे थे, ब्लैक टीसी दे देंगे, कहीं पे भी दाखिला नहीं हो पाएगा, काम ही ये है आपके, ये वो ये। फिर किसी तरीके से बोला उनको कि कोई बात नहीं, आप कैसे तो निकलवा ही रहे हैं ना। वो निकाल भी नहीं रहे थे एक्चुअली, उनको ये था कि आप इसको सुधार लो, हम वो। लेकिन घर वालों के दिमाग में हो जाता है ना कि भाई आज ये कर रहा, पता नहीं कल क्या कर दे। तो फिर पापा ने मतलब मेरी फीस भी पूरी रिफंड नहीं मिली पापा को, और उन्होंने कहा जो नुकसान हो रहा है भाई तू यहाँ से निकल। और फिर मेरे को डे स्कूल में करवा दिया, सुबह जाओ शाम को आ जाओ। अच्छा। हाँ जी। और फिर घर मतलब आंटी अंकल का क्या रिएक्शन था जब पता चला उन्हें? अच्छा, क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया कि हफ्ते में एक ही दिन बात होती थी, 2 हफ्ते में करता नहीं था। अच्छा, अब हमारे पिताजी हमको फोन कर रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है, हम तो कुछ नहीं कर दिया। फिर मैंने कहा कि नहीं पापा, फिर मैं फोन रखने लग गया था। अब मैं अपने पास पर्सनल फोन रखने लग गया था। फिर मैं उससे ही बातें करता रहता था। मैंने हाँ मम्मी ठीक हूँ, मैं पापा ठीक हूँ। मेरे को भी हो गया था, मैंने इनके टेंशन ज्यादा बढ़ रही है, तो मैंने कहा चलो मैं अपना बेरा देता रहता हूँ बीच बीच में, और सब ठीक चल रहा है। फिर 10th के पेपर, जिस दिन मेरा लास्ट पेपर संस्कृत का था, और मेरे टाइम में तो मैथ का पेपर भी लीक हो गया था। आपने भी सुना होगा कि मैथ का पेपर लीक हो गया। तो अब मानोगे नहीं, वो जो मैथ का पेपर लीक हुआ था ना, वो मेरे पास 2 दिन पहले आ गया था, और मैंने वो सारा घोल के पी लिया था जब भी मेरे 40 नंबर आए। तो ये चीज है। तो पढ़ाई में तो बिलो एवरेज थे और कारनामों में एक्सीलेंट। हाँ, मतलब जिन चीजों में मेरा दिमाग चलता था ना, वो बेचारे चलाने नहीं देते थे मुझे, और जिसमें नहीं चलता था उसमें वो कहते थे कि इसमें चलाओ। अब तो चलाना तो एडवांस में था दिमाग। जी ठीक है। अंकल आंटी को लेकिन जब ये सिगरेट वाली बात पता चली, और यू आर फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, तो और भी बहुत वो हुआ होगा। हाँ, लेकिन मेरे घर में चलता है ये सिगरेट वगैरह ना, तो अच्छा। उन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं मुझे, जो भी था वो नॉर्मलाइज कर दिया था। फिर मैंने आके मैंने कहा ठीक है, अब आ गया ना मैं आपके पास, अब ठीक है, अब सुबह जाता हूँ शाम को आ जाता हूँ, जिंदगी क्या कर दी। क्योंकि हॉस्टल छोड़ने के बाद ना ऐसा हो जाता है कि यार आज तक भी जो दोस्त है ना हॉस्टल के पक्के हैं, आज भी आते हैं तो बातचीत करते हैं, हम सारी चीज करते हैं, लेकिन मन भी नहीं लगता। कभी कभार तो जैसे वहां पे होम सिकनेस होती थी, घर पे रह के हॉस्टल की सिकनेस होती है कि यार कहाँ फंस गए तुम यार, दिन रात टेंशन, यूट्यूब पे रोज वीडियो डालनी है, ये करना, वो कोई टेंशन नहीं थी, अपना मजे से रहो, जिंदगी बिंदास चलती थी। तो ये चीज है। बाकी टैकल करा मैंने, फिर आगे भी मेरे को काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई। एक्टिवा भी नहीं देते थे स्कूल जाने के लिए कि बस करवाएंगे हम तेरी एक्टिवा से, तो कहीं कहीं और जाएगा। मैंने कहा पापा ठीक है, थोड़ा विश्वास रखो। फिर 11th 12th हुआ भी मैंने यहीं से करी, गुड़गांव से। वापस मतलब जब स्कूल में हॉस्टल में गए तो आई थिंक उसी टाइम रिसेंटली तारे जमीन पर भी आई थी। हाँ, ज्यादा समय की बात नहीं है, तो फिर बड़ा रिलेट हो रहा होगा उस बच्चे से। एक्चुअली अभी हमको ना देखने नहीं मिलती थी मूवी, मतलब हॉस्टल आप जानते हो इट इज अ टाइप ऑफ जेल, कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुमने खेलना कूदना, खाना खा के सो जाना है, एक्टिविटीज करनी है, आलतू फालतू की कोई चीज नहीं करनी। तो
नहीं, इतना मूवीज का हमारे में होता भी नहीं था। हफ्ते में एक दिन दिखाते थे हमको मूवी, वो 2 दिन जो मैंने कॉमन रूम बताया आपको, वो भी डीवीडी चलते थे 5th 6th 8th 9th में, तो डीवीडी पे हम सीडी ले आते थे, लगा के देख लेते थे। तो रिलेट वगैरह तो तारे जमीन पर, लेकिन हाँ आज मैं करता हूँ कि हाँ यार ये बढ़िया मूवी थी। ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही कुछ था। दिखण में मानस। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि हॉस्टल में आप स्टेट लेवल कोई स्पोर्ट प्ले करते थे, कौन सा स्पोर्ट था वो? मैं स्विमिंग करता था। मेरे को ना बचपन से स्विमिंग का बड़ा शौक था। मैं 5th में हुआ करता था और मेरे पापा ने मेरे को कहा था कि तू स्विमिंग सीख, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं शुरू से ही ऐसा चबी टाइप का, थोड़ा सा ओबेस था शुरू से ही, मैं अभी भी हूं, लेकिन शुरू से ही मैं ऐसा था कि हाँ हेल्दी चाइल्ड। तो पापा को मेरे को ये था कि कोई तू स्पोर्ट्स ज्वाइन कर। तो मैंने कहा क्या करूं? कहते क्रिकेट में, मेरे को क्रिकेट का भी शौक था, मैं क्रिकेट भी खेलता था। मेरे को बीच में बास्केटबॉल भी करवाया, फिर मेरे को स्विमिंग भी करवाई। मन मेरा स्विमिंग में लग गया। मैंने कहा यार ये स्विमिंग बढ़िया चीज है। तो मेरे को आज भी याद है, मैं 5th में हुआ करता था और मेरे कोच ने मेरे को 10 फीट पानी में डाल दिया था। कहते तू तैर, अगर तू डूबेगा तो मैं बचा लूंगा। मेरे को आज भी याद है, क्लोरीन मेरे मुंह में, मेरी आंख लाल में है, नाक निकल रही है, कुछ कुछ हो रहा है। वो डे था और आज का डे है जो जिसने मेरे को स्टेट लेवल तक मतलब मेरे को मोटिवेट करा। स्कूल के बाद क्या ज्वाइन करा, किस चीज में डिग्री परस्यू कर रहे हो? स्कूल मैंने 10th तक पिलानी से करा, 11th 12th मैंने सेंट एंजल से करी, गुड़गांव से। नॉर्मल स्कूल था, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। ह्यूमैनिटीज मैंने ले ली थी और मेरे को पता था कि मेरे से कुछ और होना भी नहीं है, तो ह्यूमैनिटीज मैंने परस्यू कर ली। पेपर हो गए, 12th मैंने क्लियर कर ली। उसके बाद मेरे 12th करने के बाद लॉकडाउन आ गया था, तो सारे जितने भी एडमिशंस वगैरह थे, देखो डीयू तो हमारा दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था कि हमारे डीयू में भी हो सकता है। परसेंटेज मेरी 62 आई थी 12th में, 62% ह्यूमैनिटीज में। तो कोई मतलब ही नहीं बैठता था कि हाँ मैं डीयू वगैरह में सोचता भी नहीं था। मैंने ठीक है एमईटी जीडी इनका इन सब में ले लेंगे, लेकिन इसके हमारे पापा खिलाफ थे कि तेरे को अगर एमईटी में डाल दिया तो फिर मुझे पता है तू कौन सी उसमें ही जाएगा, क्योंकि मेरी बहन एमईटी से ही पढ़ी है, नोएडा से, तो उनको पता है कि क्राउड अच्छा नहीं आता। तो मैंने कहा नोएडा नहीं तो मानेसर करा दो। कहते मानेसर तो कति ना कराऊं, मानेसर में तो और बुरा हाल है। तो मैंने कहा फिर आप कौन से में चाहते हो? तो हमारा काम है, मतलब हमारा फैमिली बिजनेस चलता आ रहा है, हम लेसेस बनाते हैं शूज के, जैसे हमने शूज पहन रखे ना तो इनके लेसेस वगैरह बनाते हैं हम। तो पापा ने कहा यार देख मैं तो इतना मतलब कर नहीं पाया, काम हमने करा अच्छी बात है, तो तू ऐसा कर, तू इस लाइन में जा, इसमें आगे बढ़ के फुटवेयर डिजाइनिंग में अपना बिजनेस ही आगे करेंगे। तो फिर भाभी मेरे को फुटवेयर डिजाइनिंग में करवा दिया नोएडा। उसके बाद पापा बोले कि फुटवेयर डिजाइनिंग का कोर्स कर ले। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर घर का ही काम चलता आ रहा है और अगर मेरे करने से ये खुश रहते हैं, मैंने कहा ठीक है ये कर लेता हूँ। मतलब खुद का इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, मेरा को तो गाड़ियों की लाइन में जाना था। मैं तो कह रहा था मेरी ITI करा दो, ऑटोमोबाइल में कुछ भी करा दो। वो फिर मना कर दिया उन लोगों ने, कहते साइड बाय साइड कर लियो, डिप्लोमा, लेकिन इसमें ये कर, होता है ना थोड़ा सोसाइटी भी होता है। अब मेरी बहन PhD कर रही है, मेरी छोटी बहन वो स्कूलिंग करके अब कॉलेज में आ जाएगी, वो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई कर रही है, मतलब जो मेंटली स्टेबल नहीं होते, हाँ स्पेशल एजुकेशन। अब मैं बीच का निकम्मा रह गया, तो मेरे से काफी, और फिर रिश्तेदारी में भी सारे कोई इससे कर पढ़ रहा है, कोई इससे पढ़ रहा है। मैंने कहा यार ये कहाँ फंस गया यार मैं सोसाइटी में रह के। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब समाज के लिए तो कॉलेज करना पड़ेगा, भाभी डिग्री दिखानी पड़ेगी कि हाँ ये 4 साल का कोर्स है, अभी तो 3रा चल रहा है। तो YouTube पे आने का कैसे मन बना, क्या प्लान बना कि YouTube परस्यू करते हैं? YouTube का ऐसा था कि मैंने बताया ना मेरे को बचपन से शौक था गाड़ियों का। हमारे पास वैगनार हुआ करती थी पापा के पास, और स्विफ्ट VDI हुआ करती थी, तो मैं उसमें ही दिन भर लगा रहता था। मैंने कहा अच्छा ये स्पार्क प्लग होते हैं, ये पिस्टन होता है, इंजन होता है, ऐसे गाड़ी चलती है, मैं देखता रहता था। तो मैं YouTube पर गाड़ियों को ही देखता रहता था। मेरी आज तो खैर जब इस फील्ड में तो अभी तो दिखेगा ही, लेकिन आज से आप मेरी 4 साल 5 साल पहले की भी हिस्ट्री उठाओगे ना YouTube की, सब में गाड़ियां, बाइक नहीं कुछ नहीं, सिर्फ गाड़ियां। स्विमिंग से भी मेरा हट गया था साइड बाय साइड। मैंने कहा गाड़ियां यार, मैंने कहा ये कार नहीं आई है, ये कार नहीं आई है, तो मेरे को यूं हो गया था कि इस लाइन में जाओ। अच्छा, उसके बाद मैं कुछ क्रिएटर्स को भी देखता था। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा कर रहा है, मैंने बड़े कम टाइम में इसने बढ़िया ग्रोथ कर ली। मैंने कहा ये ऐसा भी होता है, इतना पैसा है क्या यूट्यूब में। तो मैं ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि मैंने हवाबाजी में शुरू करा था या मैंने सीरियस नहीं होकर शुरू करा था, तो मैं मतलब मेरे को वो दिखा, मेरे को रिस्पांस मिला तो मैंने इसको कंटिन्यू कर लिया, ऐसा नहीं है भाभी। मैं पहले दिन से सीरियस था यूट्यूब के लिए। इसीलिए मैंने 1 जनवरी को शुरू करा था, 2021 1 जनवरी को मेरा चैनल, मैंने पहली वीडियो डाली थी फॉर्च्यूनर की 4x2 मेरे दोस्त की। तो उसके बाद मेरे को ये था, मैंने कहा इसमें आगे जाना है। तो ऐसे देख के लोगों को मेरा इंटरेस्ट बनता चला गया यूट्यूब में। हाँ ये मेरा पक्का
था कि कोई व्लॉगिंग नहीं करनी मेरे को, कोई कुछ नहीं करना, मेरे को जाना गाड़ियों की लाइन में ही है। ठीक है, तो व्लॉगिंग से बात निकल के आई, अभी आपने हाल फिलहाल 2-3 बार स्टोरी डाली थी व्लॉगिंग चैनल की, लेकिन कुछ दिखा नहीं उसके बाद। वो मैंने डाली थी स्टोरी भी, लेकिन जिसके साथ मुझे करना है व्लॉगिंग चैनल उसका थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर है, तो वो फायदा नहीं। अगर मान लो चैनल है कशिश एंड प्रथम व्लॉग्स, उसमें कशिश ना दिखे तो प्रथम कुछ नहीं कर सकता, फिर वो यही कहेंगे कि भाई तू जिसके नाम पे भाभी हैं उनको तो दिखा। अगर आपकी कोई मतलब आपको किसी चीज पे फोकस रहना है तो प्रथम भी इस चीज को समझेगा कि नहीं यार अगर इसको इसमें रहना है तो मैं अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तो इसलिए मैंने पॉज दे दिया। मैं सच बताऊं ना, मैंने बीच में करा भी था, मैंने कहा यार यज्ञ शर्मा खोल दो, यज्ञ शर्मा व्लॉग्स, मैंने देखी जाएगी, लेकिन मैंने व्लॉग भी बनाया। जिस दिन आपकी गाड़ी की डिलीवरी थी मैं व्लॉग बना रहा था, आपने भी देखा था, मैंने व्लॉग बनाया, मैंने एडिट भी करा, मेरे को मजा ही नहीं आया, मेरे से व्लॉगिंग होती ही नहीं। मैंने कहा छोड़ यार जो होगा देखी जाएगी, अभी इसको पॉज भी रखो। अच्छा, तो ये मतलब प्लान हो सकता है नियर फ्यूचर? हाँ, अभी डाइसी है, अभी मुश्किल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो अब एक बहुत डिमांडेड क्वेश्चन है जो पॉडकास्ट लेने से पहले ही आ गया था, तो यज्ञ भाई कितना कमाते हैं यूट्यूब से? जैसे यज्ञ भाई ने कहा कि यूट्यूब पे बहुत पैसा है, तो आप कितना कमाते हैं? ये तो भ्रम मेरे टूटे यूट्यूब पे आने के बाद। मैंने भाई यार कुछ भी नहीं है इसमें, तो मैंने इतनी मेहनत करते हैं हम, दिन रात टायरों की ऐसी तैसी करते हैं, क्लच की ऐसी तैसी, धूप में काले हो गए, मैंने कुछ भी नहीं है इसमें। तो अभी हाल फिलहाल में तो थोड़ा जैसे व्यूज कम है, लेकिन व्यूज टॉप पे क्या वो था? टॉप पे अगर आप एक आईफोन की कीमत 1 लाख रुपए रखते हो ना, तो एक टाइम ऐसा था कि मैं 2-2, 3-3, 4-4 आईफोन भी ले सकता था। एक टाइम ऐसा था जब मैंने मुझे मेरा पीक था, जब पीक चल रहा था 50K जब मैंने करे है ना, 50K से 1 लाख तक का जो सफर है, नहीं बल्कि 35 से जो 1 लाख तक का, 35 से 75 तक का ये जो सफर है, ये मैंने इतनी जल्दी ग्रैब करा, इतनी ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर इतने, मतलब मैं अपना स्टूडियो रिफ्रेश करता था, 12, 20, 50 ऐसे बढ़ते थे, और मैंने कहा फिर मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ता चला। मैंने कहा अरे वाह, ये 1 साल हो गया इसको, मिलती जाती है। फिर मैंने सोच लिया था, मैंने कहा इसको कंटिन्यू, ये भी मेरा एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना डाउन साइड हो गया कि मैं यूट्यूब को सब कुछ समझा बैठा। मैंने पढ़ाई भी त्याग दी अपनी, मैं में कॉलेज ही नहीं जाता था, मैंने यूट्यूब करेंगे, लेकिन फिर वो आज यूं होता है कि अब व्यूज डाउन है, बल्कि डाउन ही बहुत ज्यादा डाउन है। अगर 1:32 1:33 मेरे सब्सक्राइबर हैं तो व्यूज तो पता ही है इनको क्या आ रहे हैं, काफी कम चल रहा है। हाँ, तो बट लेकिन ये वही वाली चीज है, कुछ पता नहीं रहता है कि मतलब नेक्स्ट 10 दिन में बहुत बढ़ भी सकता है। ऐसा ही होता है एक्चुअली। अब जनता मांगती है ड्रैग रेस पे ड्रैग रेस, कितनी ड्रैग रेस कर लूं मैं, कितनी गाड़ियों के साथ कर लूं मैं, लगभग जितनी भी है मैंने, जितनी भी एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है, टाटा, मारुति, हुंडई और टोयोटा, सारी के साथ मैंने लगभग कर लिए। अब लग्जरी की लाइन में घुसने वाला हूँ, बात चल रही है कहीं ना कहीं, अब इसकी लाइन में घुसते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स होता है। तो अब जैसे हाल फिलहाल व्यूज कम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं मन करा कि यार यूट्यूब बंद ही कर दूं? हाँ, ये तो अभी की बात है ये तो आपके सामने की बात है। इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो गया तो मैंने कहा यार मैं दिन रात लगा रहता हूँ, मैं घर पे बोल के जाता हूँ, मेरे घर वाले अपोज थे यूट्यूब के कि नहीं करना, सपोर्ट भी मेरे को खास मिला नहीं शुरू में। अब तो ठीक है, अब तो खुद ही बोलते हैं कि भाई क्या कर रहा है, शूट करिए जाके अपना। मैं इतना बीच में डिमोटिवेट हो गया था, मैंने कहा भाई क्यों कर रहा हूँ मैं ये। मैंने कहा ठीक है यार, ना तो घर वाले राजी ना कुछ, मैं अपना पढ़ाई कर लो, मैंने उसमें ही ठीक है। मैंने कहा इतने कम व्यूज आ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी दूर जाता हूँ, ट्रैक भी मेरे घर से 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर में अगर मेरी गाड़ी मतलब मरे से मरा 500 रुपए का भी ड्रैग कर कराऊंगा तो तेल पिएगी। मैंने कहा यार 500 रुपए लगा रहा हूँ, मैंने कुछ आ भी नहीं रहा उसके रिस्पॉन्स, उसमें मैंने 500 के 500 भी निकल जाए तो भी अच्छा है, मैं मतलब माइनस में ही जाता जा रहा हूँ। ब्रांड्स आने बंद हो गए, व्यूज नहीं आए तो ब्रांड्स नहीं आएंगे। मैंने यार ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, मैंने कहा बंद करो यार, मैं परेशान हो गया। तो यू आर दी ओनली वन जिसको मैंने सबसे पहले कहा था, मैंने भाभी ये मेरा स्टूडियो है, इसे डिलीट कर दो, मैंने कहा मुझे नहीं रखना यार। उसके बाद भाभी मैंने डंडा ऐसा ले लिया एक कि मुझे अब यूट्यूब करना ही करना है, मैंने ले ली गाड़ी। अब मैंने घर वालों को ये कह के ली थी कि इसका जो भी है सब मैं करूंगा, तेल पानी किस्त विस्त सब मैं भरूंगा, तो मैं इसलिए मेरे को कंटिन्यू करना पड़ रहा है। और फिर मैंने ये भी देख लिया, मैंने कहा यार छोड़, ये तो फेस सबकी लाइफ में आते हैं, बड़े बड़े जो क्रिएटर है ना, मैं उनको छांटता रहता हूँ, मैं इनकी पुरानी फीड देखता हूँ जाके, उनके भी व्यूज डाउन थे, लेकिन आज की तारीख में तो देखो अब कब बूस्ट मारता है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन मेरे साथ ज्यादा चल रहे हैं, ये 6-7 महीने हो गए मेरे डाउन ही डाउन चलते जा रहे हैं।
नहीं, होपफुली अच्छे व्यूज आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तो मोटिवेटेड रहना जरूरी है। सही बात है। तो आपका स्पिरिचुअलिटी को लेकर क्या टेक है? जैसे आप ब्राह्मण हो और सबसे ज्यादा आप लोग ही मानते हो, तो क्या आपका क्या टेक है? मैं भगवान की तरफ बहुत आकर्षित हूँ। मतलब मेरे से, अगर मेरे को ये लगता है ना कि अगर कोई भी नहीं कर पा रहा, ये मेरे से भी नहीं हो रहा, या जब मैं हार जाता हूँ ना बिल्कुल, तो मेरे को वही दिखते हैं। मैं बजरंग बाबा में मानता हूँ, हनुमान जी में, भोलेनाथ में मानता हूँ। तो मेरे को यूँ रहता है कि यार मैं बहुत कनेक्टेड हूँ भाभी। मेरे घर में भी सब हैं, पूजा पाठ सुबह शाम रोज होना, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने देखा ही है कि हाँ यार, और मेरे काम भी हुए हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा आकर्षित रहता ही हूँ। मैं जब खुद से हार जाता हूँ तो फिर मैं अप्रोच लगाता हूँ, मैंने कहा करवाओ कुछ, करवाओ कुछ, करवाओ। तो मैं हूँ, मैं मानता हूँ, और ये खाली मैं नहीं, मेरे घर में जितने भी हैं, मेरे घर में सारे मानते हैं। तो फैमिली में कौन कौन है यज्ञ? फैमिली में मम्मी पापा, मेरी 2 बहनें हैं, मेरे चाचा हैं, मेरी चाची हैं, चाचा के 2 बच्चे हैं, दोनों बेटियां उनकी, और दादू दादी। फिर तो काफी ऐसे प्रेशर रहता होगा, कह रहा हूँ इकलौता लड़का। हाँ, मैं इकलौता लड़का हूँ, सही बात है। मेरी दोनों बहनें, चाचा की 2 बेटियां हैं, पापा हैं मेरे, और मैं, हाँ मतलब इकलौता लड़का हूँ। अच्छा, और घर में सबसे ज्यादा क्लोज किससे हो? सबसे ज़्यादा क्लोज मैं अपनी मम्मी से हूँ, क्योंकि मेरे जो भी सुख दुख होते हैं मैं उन्हें ही बता देता हूँ। मतलब उतने ज़्यादा पर्सनल भी नहीं जाता, लेकिन जो मुझे लगता है कि हाँ इससे मेरा मन का बोझ कम होएगा मम्मी को बताने से, वो चीज़ मैं मम्मी को बता देता हूँ। मम्मी जाके पापा को बता देती है। तो अपने आप सुख दुख सारी चीज हो जाती है। हाँ। फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्या सोचा है फ्यूचर में क्या करना है? यूट्यूब को आगे तक कहाँ लेके जाना है, या पढ़ाई आगे और क्या करनी है? पढ़ाई का तो भाभी ऐसा है कि ये डिग्री तो करनी है मुझे, जो मेरी 4 साल की है। इसको करने के बाद यूट्यूब नहीं छोड़ूंगा मैं, यूट्यूब मेरा साइड बाय साइड चलता रहेगा, और मेरे को अपना काम करना है। जैसे कि मेरा फैमिली बिजनेस तो चलता ही रहा है, मैं चाहने को उसमें भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं कि मैं उस चीज़ में जाऊँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट ही ना हो। मैं तो पापा को भी कई बार कहता हूँ, मैंने पापा एक ऐसा करते हैं, स्पेयर पार्ट्स के ना होलसेल का काम करते हैं, मैं ऑटोमोबाइल का सारा। मैंने कहा ये ट्रक वर्क के जो भी स्पेयर पार्ट्स आते हैं ना, मैं गाड़ियों के तो नहीं, मैंने ट्रक वर्क के जितने भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह आते हैं ना, मैंने बड़े महंगे महंगे बिकते हैं थोक में। तो ऐसा मैं कहता रहता हूँ उनको, तो वो भी कहते हैं हाँ बात तो ठीक है। तो मेरे को, अगर मैं जाऊंगा भी ना, मेरा फ्यूचर जो, मैं ऑटोमोबाइल की लाइन में ही जाऊंगा, क्योंकि जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है ना, वो मेरे को उसमें बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। अगर जिस चीज़ की मेरे को नॉलेज ही नहीं है, जैसे जूतों की तो चलो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बेवकूफ़ बन सकता हूँ। टू बी फ्रैंक, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ मैं इसमें बेवकूफ़ बन सकता हूँ। कोई भी अगर कंपनी आती है, कोई भी कुछ आती है, कितने का माल है, कितने का, इस चीज़ में बेवकूफ़ नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे को अंदर से इसके बारे में पता है, इसकी नॉलेज है। अगर कोई कहेगा कि भाई ये इतने की चीज़ है, या ये इसमें ये डलना, मैंने कहा नहीं भाई ये गलत है, ये ऐसे होएगा। तो मेरा इंटरेस्ट है उसमें, तो मैं उसी चीज़ में जाऊँगा। बाकी यूट्यूब को तो मैं रखूँगा, लेकिन हाँ अब जैसे कि 3रा साल है ये कॉलेज का, 4 साल का मेरा ये कोर्स है। उसके बाद मैं ये भी सोचता हूँ कभी कभार कि चलो थोड़े टाइम जॉब कर लूँगा, जॉब 1-1.5 साल या 2 साल करके जॉब, उसके बाद अपना काम शुरू करूँगा। 5 साल का तो लोन ही चल रहा है, पहले तो उसको उतारना है। ये चीज़ है। तो जैसे YouTube पे इतने टाइम से 2 साल हो गए, तो आई एम प्रीटी श्योर हेट कमेंट्स भी आते होंगे। बढ़िया बढ़िया। तो मतलब क्या सोचते हो, क्या मेंटालिटी होती है? क्योंकि ऑनेस्टली मैं बताऊं, अगर मैं ऐसे गलत कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मेरा तो मन करता है तुम मेरे सामने आओ, मैं बताती हूँ तुम्हें। तो आपका क्या वो है? एक्चुअली क्या होता है ना, हेट कमेंट्स तो कभी बंद नहीं होंगे, ये तो आते रहते हैं। आज भी कुछ डालता हूँ, मैं सही भी होता हूँ, जब भी हेट कमेंट्स आते रहते हैं तो मैं तो रिप्लाई कर देता हूँ। अब एक बार क्या हुआ, एक बार किसी ने मेरे कमेंट में गालियां लिखी बढ़िया, तो मैंने भी गालियां लिख दी बढ़िया। तो मेरे को YouTube से वार्निंग आ गई कि आप अब्यूजिव वर्ड यूज कर रहे हो YouTube पे एज अ क्रिएटर, आपको ये राइट नहीं है। अच्छा, अब जो बंदा कर रहा है उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, चलो उसका भी YouTube हटा देता है गाली वाली देख के। तो मैंने कहा मैं कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने ना बंद कर दिया। मैंने एक पहले तो खूब गालियां बक देता, आज भी बक देता हूं मैं, लेकिन जैसे BC को BC ना लिख के BCC लिख दूंगा। मॉडिफाई।
CHUTIYA ना लिख के CHEW लिख दूंगा। तो ऐसे ऐसे कर देता हूँ। मैंने कहा भाई सुनूंगा नहीं मैं, जहां मैं सही हूं। और अगर मेरे को कहीं गलत लगता है, जैसे मैंने अभी 400 की वीडियो डाली थी, तो मैं थोड़ा ज्यादा ऑब्सेस हो गया उस गाड़ी से। मैंने कहा बहुत अच्छी है EV में ये। तो मेरे को काफी लोगों ने बोला इंटीरियर आउटडेटेड है, क्या तारीफ करे जा रहे हैं। और अच्छा, मेरे को सीखने को भी मिलता है। मैंने उस वीडियो में एक बार बोल दिया, मैंने कहा गाइस इस गाड़ी में ना वो बॉडी रोल ही नहीं है। तो मेरे को एक बंदे ने वहां पे नीचे रिप्लाई करा, भाई थोड़ा पढ़ाई करके करा करो रिव्यू, EVs में वैसे ही नहीं होता, जो बैटरी का वेट होता है उससे काफी कंट्रोल। तो मैंने कहा हाँ, मैंने लाइक भी करा वो कमेंट। तो मैं सीखता भी रहता हूँ, ऐसा नहीं जो मेरी बेइज्जती कर रहा है मैं हटा दूं, हटाता नहीं हूं मैं कमेंट। मैं अगर मेरी बेइज्जती कर रहा है और मेरे को कुछ सिखा रहा है ना, तो मैं उसको लाइक भी करता हूँ, हार्ट भी देता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। बाकी डील तो करना पड़ता है भाभी। अब बड़े आते हैं यार, बड़े निकम्मे हो यार तुम लोग यार। तुम्हें नहीं कह रहा, लेकिन कर देते हैं यार कुछ कुछ, जिन्हें काम धंधा नहीं है ना वो तो करते ही करते हैं। हाँ जी, मेरे को ऐसा लगता है कि बिहाइंड द स्क्रीन कुछ भी बोलना किसी को भी बहुत आसान है। तुम एक हाथ से फोन पकड़ के 150-200 पे गाड़ी चलाओ, जब तुम्हें पता चलेगा। अपना दिल हाथ पे रख के तुम्हारे लिए वीडियो बनाते हो और तुम गाड़ पक देते हो। वैसे भी हम प्रमोट नहीं कर रहे नहीं करते, कभी भी नहीं करते। ठीक है, कंट्रोवर्सीज बहुत चलती है यूट्यूब पे। दक्ष अहलावत और प्रथम शौकीन की तो काफी फेमस थी, मैंने उनसे पूछा भी था। आपकी कभी किसी के साथ हुई है? मेरी किसी के साथ नहीं कंट्रोवर्सी वगैरह। मैं एक बार ये जरूर हुआ था कि DM में भिड़ गया था मैं, मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने मेरे को मैसेज करा था। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं वीडियो बना दूँ या उसको ये बोल दूँ। हाँ, कंट्रोवर्सीज मेरी कभी हुई भी नहीं ऐसे। मैंने ना कभी किसी का बिगाड़ा, ना मेरा किसी ने कुछ बिगाड़ा। अब वीडियो तो उठा के 100 चैनल डाल देते हैं, वो छोटे छोटे चैनल में उन पे स्ट्राइक मारता हूँ। ये मार मैं, अगर मेरी एक वीडियो थी स्कॉर्पियो वर्सेस इनोवा ड्रैग रेस की, वो पता नहीं कितने चैनलों ने डाली। अब मेरे उस पे थे 1 मिलियन व्यूज, 10 लाख। और जो डाल रहा है ना छोटा चैनल, वो भी 3 लाख रह रहा है, 4 लाख रह रहा है। तो मेरे को बहुतों ने कहा भाई इनको कॉपीराइट मार, इन पे स्ट्राइक मार दे, ये मार दे, वो मार दे। मैंने कहा चल कोई नहीं, अगर रोटी चल रही है तो चलने देना यार। तो मैं फिर उस नजरिए से रख देता हूँ। बाकी कंट्रोवर्सी वगैरह मैं करता भी नहीं, मेरे को शौक भी नहीं है। यूट्यूब पे दोस्ती वगैरह का क्या सीन है? कोई ऐसा पर्टिकुलर दोस्त मिला हो? यूट्यूब पे मेरे को दोस्त नहीं, मेरा बड़ा भाई मिला, प्रथम नाम है उसका। मतलब ये वही प्रथम शौकीन ब्लॉग्स वाला बंदा है। हाँ, ये वही बंदा है। दोस्त तो मैं जब पहली बार मिला ना प्रथम से, तो मेरे को ऐसा हो गया था। मैंने कहा हम, जब आपके चैनल का नाम था कशिश एंड प्रथम व्लॉग्स, हम उस टाइम पे मिले थे। ओजी नोज दिस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो कशिश एंड प्रथम डेली था, पहले डेली था, फिर नहीं, मैं व्लॉग्स पे मिला हूँ। मैं प्रथम से व्लॉग्स पे मिला हूँ। क्रेडिटर वो हुआ करती थी, इसके बाद नई ली थी इसने। तो हम मिले, हमने शूट वूट करा, तो क्लोज होते गए। बहुत ज्यादा बातें बहुतों ने अलग करने की भी कोशिश करी है। मैं जानते हो वो जो देख रहे हैं, वो नाम तो क्या ही किसी का लेना। अच्छा, जब मैं और प्रथम ने ना बहुत एक साथ ग्रोथ करी है। मैं प्रथम से मिला था, प्रथम 200 कितने सब्सक्राइबर थे? मेरे 600 थे भाई। 600 सब्सक्राइबर में प्रथम से मिला था, और मेरे 35,000 थे, 35 के। तो मैंने, जैसे होता है ना एक हाथ पकड़ लेना, मैंने भाई मैं इसका हाथ पकड़ लूंगा। क्योंकि जैसे होता है ना भाभी, ट्रस्ट एक चीज होती है। पहली दूसरी तीसरी मीटिंग में ही कुछ ऐसा हो गया हम दोनों के साथ, कुछ ऐसा लोगों ने कर दिया हम लोगों के साथ कि हम क्लोज आते ही चले गए। फिर तो ऐसा हो गया था एक टाइम पे, तो आप वहां रहते थे जब उस वाले घर में, रोज यज्ञ आ रहा है रोज बातें चल रही है, रोज ही हो रहा है। तो दोस्त नहीं, मेरे को मेरा बड़ा भाई मिला, मेरे को मेरी भाभी मिली। कोई मेरा भाई नहीं है, मैं अकेला लड़का हूं, आपने अभी भी डिस्कस करा। तो एक बड़ा भाई मिला जो मेरे को हर चीज में गाइड करता रहता है। वो करता है, मेरे को आज भी गाइड करता है प्रथम के, नहीं यज्ञ ये गलत कर रहा है तू, या फिर ये सही कर रहा है तू, ये चीज ये कर। मैं भी उसको बोलता रहता हूं, मैंने पूरू ये चीज गलत कर रहा है भाई, मैंने इस चीज में से बाहर निकल। तो जैसे हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो हाथ पकड़ के हमने सफर तय करा। और आज वो ऐसा मेरे हिसाब से कोई नुगरा ही होगा जो प्रथम शौकीन को ना जानता हो, और कोई नुगरा ही होगा जो यज्ञ शर्मा को भी ना जानता हो। तो ऐसा सफर रहा, और भगवान यही है कि ऐसा नहीं है कि मेरी प्रथम की लड़ाई नहीं हुई, आपने सॉर्ट कराई है एक बार, तो हल्दीराम में बिठा ले। तो भाई हमारी लड़ाई है तो नॉर्मल है, जहाँ प्यार है वहां लड़ाई होगी, और जहाँ लड़ाई नहीं हो रही ना, समझ लो वो चल ही रहा है, वो खींच रहा है वो। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम दोनों हमेशा से ऐसे हैं कि भाई भाई, और ये हम दोनों की भी बहुत भिड़ी है। हम दोनों का एक टाइम तो बहुत ऐसा था कि आप भी बोलते थे प्रथम किससे बात करे जा रहा है, रात के 1-1, 1:30 बजे भी हम दोनों फोन पे लगे रहते थे। अब ऐसा है कि मतलब 2 दिन में 1 दिन में बात हो जाती है, तो मेरे को भी पता है उसका काम है, उसको पता है मेरा काम है। और रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें रोज बात नहीं करनी, रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें 2-2 घंटे बात नहीं करनी। रिलेशन स्ट्रॉन्ग जब भी हो जाते हैं जब तुम एक फोन मारो और वो बंदा तुम्हारे आगे खड़ा हो, जो कि
बड़े भाई ने पूरा निभाया भी है। तो इस चैनल पे आप ना लद्दाख गए थे, आपने लद्दाख ट्रैवल करा था, तो आपका कोई प्लान है आगे भी इसको थोड़ा मतलब ट्रैवल टाइप का वो देने का? भाभी जी ट्रेवलिंग का तो ऐसा है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है यार। ट्रेवलिंग का तो अगर धन है ना जेब में तो तुम कर लो, अगर नहीं है, जैसे गोवा का ही ले लो आप। हाँ। हम सारे गोवा जाने वाले थे, वो तो मेरी मौसी का लड़का था, उसके पापा की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी तो पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन एक अंदर से भी ना मेरी जेब में, मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था या मेरे पास इतना वो नहीं था कि मैं अपने खर्चों पे गोवा जा सकूं। मैं घर वालों से ही मांगे थे मैंने, मेरे को दे दो, मेरे को गोवा जाना है घूमने के लिए, ऐसे ऐसे। तो मना तो नहीं करा उन लोगों ने भी, लेकिन ये तो सर्कमस्टांस ही ऐसे बन गए कि भाई जा ही नहीं पाया मैं। तो ऐसा है ट्रेवलिंग का, तो ये है कि अगर तुमने सिस्टम ठाड़ा कर लिया ना तो तुम ट्रेवलिंग मार लो हर महीने या 2 महीने या 3 महीने में एक बार। लेकिन वैसे तो मुश्किल ही है, ट्रेवलिंग का तो मैं नहीं करूंगा। हाँ, जहाँ जा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ। लेकिन वैसे ट्रैवलिंग पसंद है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है ट्रैवलिंग। मैं मतलब पैर में तिल है मेरे, जैसे इसका नाम चूहा रखा हुआ है ना, मैंने चूहा भी मैंने ऐसे रखा था। मैंने कहा भाई तू कहाँ है? भाई मैं यहाँ हूँ। जब फोन करो ये किसी तीसरी जगह में मिलता था, अभी कहा अभी तो मैं कश्मीर जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई तू चूहा है क्या? मैंने टिकता नहीं है क्या एक जगह? तो ऐसी ये चूहे की बैक स्टोरी, ये चूहे की बैक स्टोरी है भाई, बहुत कहते हैं चूहा की भाई है ना भाई, इसलिए चूहा है। जब फोन मारता मैं पुरु कहाँ है? भाई मैं तो यहाँ जा रहा हूँ ना। वो पुरु कहाँ है? भाई जयपुर निकल रहा हूँ मैं तो। मैंने पुरु कहाँ है? भाई आज मैं याद आ रहा। मैंने भाई तू चूहा है क्या? मैंने तू टिकता क्यों नहीं है? तो ऐसे ऐसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है मेरे को, और मैं करता भी रहता हूँ। मतलब आसपास के तो मैं मारता रहता हूँ ट्रिप, दूर दूर के दिखा नहीं पाते क्योंकि जा ही नहीं पाते। तो ये चीज़ है। कुछ मेरा कॉलेज भी अटेंडेंस का वगैरह का चक्कर है उसमें। कुछ ये है कि साथ भी हो, अकेले क्या ही करूँगा जाके अगर कहीं पे भी जा रहा हूँ तो ये सीन है। अब एक क्वेश्चन और है मेरे पास। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, डीएम में पूछते हैं, आप एक दूसरे को बिट्टू क्यों बोलते हैं? अगर मैं आपको बता भी दूंगा ना तो भी आप उसकी आप है ना वो रिलेट ही नहीं कर पाओगे। मतलब ठीक है बिट्टू दिख रहा है कि मैं भाभी को बिट्टू बोलता हूँ, भाभी मेरे को बिट्टू बोलती हैं। इसके पीछे का कारण ये था, मम्मी जो है ना मेरी, वो एक दिन ऐसी मैसेज कर रही थी तो भाभी वो मैसेज पढ़ रही थी कि तेरे को घर में बिट्टू बुलाते। मैंने कहा भाभी घर में तो नहीं बुलाते। मम्मी ठीक है मैं आज से तुझे बिट्टू बुलाऊंगी। मैंने ठीक है आप मेरे को बिट्टू बुलाओ, आपको बिट्टू बुलाऊं। तो ये चीज है। लेकिन ये बिट्टू शब्द के पीछे काफी इमोशंस है भाई, काफी वो है। हम प्यार से बुलाते हैं एक दूसरे को, भाभी को भी और उसको भी मैं चूहा प्यार से बुलाता हूँ। तो यही चीज है इसके पीछे। तो हाँ बड़े बोलते हैं यार, भाई बिट्टू का क्या मतलब है? बिट्टू का क्या मतलब है? मैंने कहा भाई क्या नाम से कुछ रिलेट करता कुछ है ही नहीं। कशिश और यज्ञ, बिट्टू कहां से आ? तो ये चीज है, ऐसे पढ़ा था ये बिट्टू नाम। तो यज्ञ मेरे पास आपके लिए रैपिड फायर राउंड है। अच्छा। जो मैंने दक्ष अहलावत के साथ भी करा था। वो वैसे बाय द वे गाइस आज वो स्क्रीन के आगे नहीं पीछे है। से हाय। ठीक है, इसमें क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलना है, जल्दी जल्दी बोलना है, जो दिमाग में एकदम वो बोलना है। हाँ। अच्छा ठीक तो है। फेवरेट मूवी? कबीर सिंह। कितना टॉक्सिक भाई जो आ रहा है वो बोल दूंगा, ठीक है जज मत करना। कबीर सिंह है बोल दी। अच्छा आपको शाहिद कपूर पसंद है ना, वो वाला जब भी मेट वाला, तो मेरे को इसलिए कबीर सिंह बोल दिया मैंने। ये चीज है, वरना 3 इडियट्स भी पसंद है मुझे। लेकिन अब पता चल गया टॉक्सिक है इसको। मैं टॉक्सिक अंडरस्कोर यज्ञ। ओके, फेवरेट यूट्यूबर? प्रथम शौकीन। कभी ऐसा सोचा है कि कोई चीज खरीद ली और बहुत दुख हुआ हो कि वो क्यों खरीद ली? मतलब दुख हुआ कि रिग्रेट कर रहे हो कि वो क्यों खरीद ली? एप्पल वॉच। आप आज तक भी रिग्रेट होता है क्यों खरीदी है। मैंने क्या है ये 1 दिन नहीं चलती है पूरे। मैं टाइम देखता हूँ, टाइम दिखा देती है बस ये। मैंने नहीं यार, मैंने कितने वर्थ नहीं है। मैं अगर नॉर्मल भी पहनता ना वो भी ठीक रहता, लेकिन हो जाता है ये सबके पास है, मेरे को भी लेनी है। ओके। ड्रीम कार क्या है? मजराटी। ओके। लोगों की जी वैगन होती है, इसकी भी है, इसकी भी है। मुझे मजराटी पसंद है। ओके। अगर कभी ऐसा कोई स्ट्रेंथ मिले तो क्या उड़ना चाहोगे या इनविजिबल होना चाहोगे? वुड यू लाइक टू फ्लाई और बी इनविजिबल? मैं इनविजिबल होना चाहूंगा। इनविजिबल होकर क्या करोगे? कुछ नहीं, मैं चौकसी करूंगा लोगों की। कौन क्या कर रहा है देखूंगा मैं, जा जाके गलत मत लेना। अंबानी के घर से थोड़े पैसे ले आइयो मेरे। हाँ ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा। कभी चांस मिलता है टाइम ट्रैवल करने का तो पास्ट में जाना चाहोगे या फ्यूचर में? मैं पास्ट में जाके बहुत चीजें ठीक करना चाहूंगा। फ्यूचर का तो मुझे नहीं देखना, कुछ भी जो होएगा वो राम भरोसे। मैं पास्ट में जाके भाई जो मैंने करतूतें कर दी ना, मैं वो बहुत रिग्रेट करता हूँ उनको, मैं उनको ठीक करूंगा। हाँ ओके।
ऐसी कोई चीज़ ऐसे टाइम में जब यूट्यूब नहीं चल पा रहा है और कॉलेज ऐसी डिग्री परस्यू कर रहे हो जिसमें थोड़ा कम इंटरेस्ट है, तो क्या होपफुल रखता है, किससे होप मिलती है? मैं समझा नहीं ये क्वेश्चन। अभी जैसे यूट्यूब कम चल रहा है, हाँ। राइट, और कॉलेज डिग्री वो कर रहे हो जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो थोड़ा बोरिंग फेज ऑफ लाइफ चल रहा है ना? तो क्या चीज है जो आपको होप देती है कि सब सही हो जाएगा? मुझे यूट्यूब ही होप देता है। मैं यूट्यूब पे ही, मेरे को ये रहता है कि चल यार कुछ नहीं, ये चल जाएगा, ये आगे जाके चल जाएगा। अच्छा, YouTube मेरा इतना माड़ा नहीं है कि चलता ही नहीं है, मेरा YouTube तुरंत नहीं चलता। मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ ना तो 10 दिन बाद उठेगी, वो उठनी जरूर है, लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि वो सेम डे या 2-3 दिन में उठ जाए। तो ये चीज है, 10 दिन बाद उठेगी, क्या फायदा, वो 10 दिन पीछे भी तो हो गई ना, डाल तो रोज ही रहा हूँ वीडियो। सो माई लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि आपकी वीकनेस कौन है? मेरी वीकनेस ये है कि मेरे लव्ड वंस मेरे से दूर ना हो। ये मेरी, चाहे आप मम्मी पापा दादा दादी या जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, मेरे को बहुत डर रहता है इस चीज़ का कि यार ये मेरे से दूर ना हो, इनको कुछ हो ना जाए, मेरे को कुछ हो जाए, इनको कुछ ना हो। तो मेरी नींद भी खुल जाती है अगर मेरे सपने में कुछ ऐसा आ जाए, तो बहुत बड़ी वीकनेस है मेरी। मैं देख नहीं सकता उनको अपने से दूर जाते हुए। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। दिस वॉज अ वेरी फन पॉडकास्ट, बहुत मजा आया हमें बातचीत करने में, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको भी बहुत मजा आएगा इसको सुनने में, और बहुत सारी चीजों से आप रिलेट कर पाओगे यार, क्योंकि मैं तो हम भी इंसान ही, हम प्रीटी श्योर आपके साथ भी ऐसे कुछ कुछ होता रहता होगा। कुछ लोग सस्पेंड हुए होंगे स्कूल में, कुछ इनकी तरह रस्टिकेट होने की नौबत भी आ गए होंगे, किसी का कुछ किसी का कुछ, बट आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत मजा आया होगा। मुझे बहुत मजा आया पर्सनली इस पॉडकास्ट में। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट एपिसोड में। बने रहिए व्हाट्सएप कशिश के साथ। दिस इज कशिश, बाय।